आइए जानते हैं आज की कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरें। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। इजाजत के बावजूद किसानों का बुरारी जाने से इनकार। जम्मू से रिपोर्ट, बड़ी पार्टियों का खेल बिगाड़ रहे निर्दलीय, कई पूर्व मंत्री विधायक मैदान में, केंद्र के लिए यह चुनाव लिटमस टेस्ट। देश में बनाई जा रही कोरोना वैक्सीन का अपडेट लेंगे पीएम मोदी, अहमदाबाद, पुणे और हैदराबाद जाएंगे। बंगाल में तृणमूल कांग्रेस को झटका, इस्तीफा देने के बाद विधायक मिहिर गोस्वामी हुए बीजेपी में शामिल। चाइल्ड पोर्नोग्राफी, बच्चों का शोषण करने वाली जेई की पत्नी के सामने बैठाकर पूछताछ वीडियो भी दिखाए। सीएम योगी ने 2022 के लिए तय किया नया लक्ष्य, अब सौर ऊर्जा से चमकेगा उत्तर प्रदेश। पीएम मोदी से पहले सीएम योगी पहुंचे काशी, कार्यक्रम को दिया अंतिम रूप। ईरान का दावा, हमारे महान वैज्ञानिक की हत्या में दिख रही इजराइल की भूमिका। बॉलीवुड पर कोरोना की मार, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बीते 13 साल में सबसे कम, मार्च 2021 तक भी ज्यादा उम्मीदें नहीं। पहले वनडे में ऑस्ट्रेलिया ने टीम इंडिया को 66 रनों से दी मात। दिल्ली कूच पर अरे पंजाब, हरियाणा समेत कई राज्यों के किसानों को पुलिस ने शुक्रवार को राजधानी में प्रवेश करने की अनुमति दे दी। सीमाएं खोल दी गई। बुरारी स्थित निरंकारी समागम स्थल पर उन्हें प्रदर्शन की इजाजत भी मिल गई, पर किसानों ने वहां जाने से इनकार कर दिया और रामलीला मैदान जाने पर अड़े रहे। इससे पहले शुक्रवार सुबह किसान दिल्ली की ओर बढ़े तो सिंधु सीमा पर पुलिस के साथ जमकर झड़प हुई। यहां पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। पाबंदियां हटा लेने के बाद भी किसान सिंधु सीमा पर डटे हैं। इसकी वजह से पूरा हाईवे जाम है। उधर पश्चिमी यूपी में भी किसानों ने सड़क पर प्रदर्शन किया। जम्मू कश्मीर में पहली बार डीडीसी के लिए चुनाव होने जा रहे हैं। यह चुनाव अपने आप में खास है क्योंकि स्पेशल स्टेटस स्टेट से यूटी बनने के बाद पहली बार यहां वोटिंग हो रही है। जम्मू कश्मीर के लोगों और नेताओं के लिए यह इम्तिहान भी है। यहां लंबे समय से पंचायती राज को लागू करने की मांग थी। वहीं अब सरकार का दावा है कि पंचायत बीडीसी और उसके बाद अब डीडीसी चुनाव होने से 3 टियर सिस्टम पूरी तरह लागू हो गया है। जम्मू कश्मीर में कुल 20 जिले हैं और जिले में डीडीसी के लिए 14 क्षेत्र बनाए गए हैं। यूटी में कुल 280 सीटों के लिए चुनाव होगा, जिसके लिए राज्य में खासा उत्साह भी देखा जा रहा है। वहीं सरकार और चुनाव आयोग के लिए कोरोना के बीच आतंकवाद और सर्दी बड़ी चुनौतियां हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को पुणे, अहमदाबाद और हैदराबाद का दौरा करेंगे और वहां विकसित किए जा रहे कोविड-19 टीके से जुड़े कार्यों की समीक्षा करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने यह जानकारी शुक्रवार को दी। पीएमओ ने ट्वीट कर कहा, प्रधानमंत्री टीका विकास और विनिर्माण प्रक्रिया की व्यक्तिगत समीक्षा करने के लिए 3 शहरों की यात्रा पर जाएंगे। वह अहमदाबाद में जायडस कैडिला पार्क, हैदराबाद में भारत बायोटेक और पुणे में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जाएंगे। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के पहले तृणमूल कांग्रेस को झटका लगा है। तृणमूल कांग्रेस के विधायक मिहिर गोस्वामी ने बीजेपी का दामन थाम लिया था। गोस्वामी ने पार्टी से इस्तीफा दिया था और शुक्रवार सुबह बीजेपी सांसद निशित प्रामाणिक के साथ नई दिल्ली रवाना हुए थे। दिल्ली में संवाददाताओं से बात करते हुए मिहिर गोस्वामी ने कहा कि वे अपना इस्तीफा पहले ही तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो और सीएम ममता बनर्जी को भेज चुके हैं। करीब 50 बच्चों से यौन उत्पीड़न के मामले में फंसे सियाची विभाग के जेई राम भवन की 5 दिन की रिमांड के दूसरे दिन शुक्रवार को सीबीआई टीम ने उसकी पत्नी और मकान मालिक को घर पर आमने सामने बैठाकर 1 घंटे 10 मिनट तक पूछताछ की। इस दौरान मकान की तलाशी में मिले कागजों और अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामानों को 2 बोरों में भरकर साथ ले गई। सीबीआई ने बृहस्पतिवार की रात भी जेई की पत्नी और अन्य करीबियों से पूछताछ की थी। सीबीआई ने मकान मालिक को भी शुक्रवार को पूछताछ के लिए बुलाया था। इस दौरान सीबीआई की टीम ने उसके घर की तलाशी ली। सूत्रों का कहना है कि मकान से एक लैपटॉप व एक और मोबाइल फोन मिला। बांदा के प्रॉक्सो कोर्ट से जेई के 5 दिन की रिमांड मिलने के बाद शुक्रवार को जेई को लेकर एसडीएम कॉलोनी स्थित आवासी पहुंची, जहां जेई की पत्नी व मौजूद 2 अन्य लोगों से पूछताछ की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश में अगले 2 वर्षों में 10,700 मेगावाट क्षमता की सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित कर दी जाएगी। इसके लिए युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। उन्होंने कहा कि अक्षय ऊर्जा स्रोतों से बड़े पैमाने पर असीमित और ऊर्जा उत्पादन की दिशा में उत्तर प्रदेश पूरी तरह संकल्पित है। सबका साथ सबका विकास के तहत प्रदेश के हर जिले में निवेश को प्रोत्साहित किया जा रहा है।
इसी कड़ी में बुंदेलखंड एवं पूर्वांचल में निवेश के लिए स्थापित होने वाली परियोजनाओं में अन्य सुविधाओं के अलावा ग्रिड कनेक्टिविटी की सुविधाएं भी दी जाएगी। देव दीपावली यानी 30 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने से पहले शुक्रवार की दोपहर सीएम योगी वाराणसी पहुंचे। सीएम योगी ने करीब 7 घंटे काशी में गुजारा और हर उस स्थल पर गए जहां पीएम मोदी को जाना है। हर स्थान पर तैयारियों को अपनी नजर से देखा, जहां कमी दिखी वहां निर्देश दिया, कल तक ठीक कराने को कहा। सीएम योगी सबसे पहले खजूरी स्थित जनसभा स्थल पहुंचे और सबसे अंत में सारनाथ का दौरा करने के बाद लखनऊ के लिए रवाना हो गए। अधिकारियों के साथ बैठक कर पीएम के कार्यक्रम को अंतिम रूप भी दिया। योगी के आवागमन को देखते हुए अल सुबह लखनऊ से अधिकारियों का दस्ता भी वाराणसी पहुंच गया। अपर प्रमुख सचिव गृह अवनीश अवस्थी और अपर प्रमुख सचिव सूचना नवनीत सहगल ने पहुंचते ही सारनाथ से लेकर गंगा घाटों तक निरीक्षण किया। ईरान में तेहरान के पास शुक्रवार को गुप्त परमाणु हथियार कार्यक्रम में महारत हासिल करने वाले एक ईरानी परमाणु वैज्ञानिक मोहसिन फखरीजादे की हत्या कर दी गई। अब इसको लेकर ईरान ने आरोप लगाया कि देश के शीर्ष परमाणु वैज्ञानिक की हत्या में इजराइल की भूमिका के गंभीर संकेत मिले हैं। ईरान के विदेश मंत्री मोहम्मद जवाद जरीफ ने शुक्रवार को ट्वीट किया, आतंकवादियों ने एक प्रख्यात ईरानी वैज्ञानिक की हत्या कर दी। यह कायरता इजराइल की भूमिका के गंभीर संकेतों के साथ साथ अपराधियों की हताशा को दर्शाती है। बता दें कि मीडिया के अनुसार वैज्ञानिक की कार पर हथियार बंद आतंकवादियों द्वारा गोलीबारी किए जाने के बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। 2020 के 11 महीने बीत चुके हैं। इनमें से 9 महीने बॉक्स ऑफिस के लिए इतने बेहतर साबित हुए कि यह 13 साल पीछे चला गया। कोविड-19 के चलते मार्च में लॉकडाउन लगा और अन्य उद्योगों की तरह फिल्म उद्योग भी ठहराव पर आ गया। अनलॉक के बाद दूसरे उद्योगों ने तो रफ्तार पकड़ ली, लेकिन सिनेमाघर ओपनिंग के 1 महीने बाद भी ट्रैक पर नहीं आ पाए हैं। ट्रेड एनालिस्ट और 40 सालों से डिस्ट्रीब्यूशन सक्रिय राज बंसल की माने तो कोरोना की वजह से बॉक्स ऑफिस को 1800 से 2000 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है। टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया दौरे का पहला मुकाबला 66 रनों से गंवा दिया है। शुक्रवार को सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर 375 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम 50 ओवरों में 8 विकेट खोकर 308 रन ही बना पाई। इस जीत के साथ ही ऑस्ट्रेलिया ने 3 मैचों की वनडे सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली। 29 नवंबर को इसी मैदान में दूसरा मैच खेला जाएगा। हार्दिक पांड्या 90 रन और शिखर धवन 74 रन के बीच 5वें विकेट के लिए 128 रनों की पार्टनरशिप ने उम्मीद जगाई थी, लेकिन एडम जाम्पा 10 ओवरों में 54 रन देकर 4 विकेट ने दोनों के विकेट लेकर भारतीय टीम को गहरा झटका दिया। इससे पहले जाम्पा ने केएल राहुल का विकेट चटकाया, उन्हें रविंद्र जडेजा का भी विकेट मिला, जबकि शुरुआती तीनों विकेट जोश हेजलवुड के खाते में गए।